बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उस हवाले से आज जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए बल्कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस वगैरह के लिए। उसके लिए जो टॉपिक है आज वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर्स समझाते हुए ज़रा अपनी स्पीड जो है उसको स्लो रखूँगा, इसलिए कि काफ़ी बच्चों को समझने में मुश्किल होती है इसको। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो उनकी टाइप्स हैं, वो डिफरेंट हैं। हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, फिर इमेजिनरी नंबर्स जो आयोटा हम लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है √-1 के। अभी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आराम आराम से सीखते जाएंगे। फिर आने वाली वीडियोस में हम तमाम टाइप्स ऑफ नंबर्स की कंपैरिजन करेंगे, प्रॉपर एक चार्ट बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से नंबर मिलके कौन सा नंबर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब टाइप्स ऑफ नंबर्स आसान आसान आज हम करेंगे, इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन दे दे एमसीक्यूज में तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब सबसे पहले सीखना है हमने, एक नाम है इंटीजर्स। गौर से सुनना है और कोशिश करना है कि साथ साथ अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी करें। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, ये वो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीरो, ज़ीरो से पीछे भी जितने नेगेटिव नंबर्स हैं और आगे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3 वगैरह। इसी तरह ये आगे इन्फिनिटी तक और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अब याद रखना है कि इंटीजर्स में ये होल नंबर्स होते हैं, मतलब कंप्लीट एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3.5। अब ये मेरे पास इंटीजर नहीं है, ये क्या है, रैशनल है, इर्रेशनल है, इमेजिनरी है, क्या नंबर है, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स जो कि होल नंबर्स हैं। देखिए -3 एक पूरा नंबर है, -2, इसी तरह 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स अगर आपका क्लियर है तो सबसे पहले जो नंबर टाइप है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। एक ही दफ़ा कोशिश करें कि इसको समझें ताकि बार बार आपको समझने में मुश्किल ना हो। एक दफ़ा वीडियो देखने से अगर आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली इसको दोबारा से देखें गौर से, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इंटीजर्स अगर क्लियर हैं, देखिए ये तमाम नंबर्स हैं, तो इसमें से जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, इसी तरह ये चलते जाएंगे। ठीक है, इसके बेसिकली समझे कि पेयर्स हैं कुछ नंबर्स के। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का आप ये समझे कि इनकी एक जोड़ी है, ये एक पेयर है। ठीक है, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं मेरे कहाँ से, ज़ीरो से। ज़ीरो और आगे को जाना है, 1, 2,
3, 4, इस तरह चलता जाएगा। तो ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो नेचुरल नंबर अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1.5, ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलते जाएंगे। एक दूसरी जोड़ी है ऑड और इवन की। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो कि वो वाले इंटीजर्स, देखिए लफ्ज इंटीजर्स आ रहा है। अब इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉइंट वाले नंबर्स या फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं हो सकते। जैसे एक फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर एक फ्रैक्शन है 10/2, तो ये क्या ये इंटीजर है या नहीं है? ये देखें, ये पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो इससे 5 आता है, ठीक है, तो ये मेरे पास इंटीजर है। बेशक 10/2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इससे जो आंसर आ रहा है वो एक होल नंबर आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है? इंटीजर है। ये इससे कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, ये डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आंसर आएगा। तो पॉइंट यानी डेसिमल की फॉर्म में जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर नहीं है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर्स, ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड ना हो सके, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब देखें, इंटीजर्स है तो जाहिर है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो अगर एक नंबर मैं ले लेता हूं -3, तो ये क्या 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली? इसी तरह के रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑड नंबर है। इस तरह -1, ठीक है, ये भी क्या है? 1 से 2 से तकसीम नहीं हो सकता, तो ये ऑड नंबर है। इस तरह 1, इसी तरह 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17, ये क्या है? ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स, जिनको उर्दू में शायद ताक नंबर्स कहते हैं, वो नंबर जो 2 से पूरा का पूरा तकसीम ना हो। एक मिसाल कर लेते हैं, जैसे 11 है, 11 को अगर मैं 2 से तकसीम करूं तो क्या एक नंबर मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। आंसर क्या आएगा? ठीक है, मैं अगर डिवाइड कर लूं 2 से, 2 5 ज़र 10, रिमाइंडर में आप देखें 1 रह गया। अब अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो क्या नंबर होगा वो देखेंगे। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा, कोई भी नंबर बच रहा है, तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि ऑड नंबर की समझ आ गई होगी। अब इसी की जोड़ी है इवन नंबर्स। वो इंटीजर्स, अगेन लफ्ज आ रहा है इंटीजर्स का, ठीक है, जो 2 पे तकसीम हो सके, 2 पे डिवाइड हो सके, उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। जैसे -8, ठीक है, ये अगर 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा -4, कंप्लीट नंबर आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। ऐसे -6, -4, -2, 0, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली जो बात है जो एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है वो ये है। इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, तमाम वो नंबर्स जो 2 से तकसीम हो सकते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, 0 क्या है? 0 भी इवन नंबर है। ठीक है, 0 इवन नंबर कैसे है? ये मैथमेटिक्स के बहुत अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसमें नहीं जाते, बस आपने याद रखना है कि 0 इवन नंबर है। वैसे इवन नंबर की जो मैथमेटिक्स में डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी 2 ऑड नंबर के बीच में जो नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल एक ऑड नंबर है 3, दूसरा ऑड नंबर है 5, इनके बीच में जो इंटीजर आएगा वो इवन होगा। तो इनके बीच में इंटीजर क्या आ रहा है? 4। तो इसी तरह 0 जो है ये -1, जो कि एक ऑड नंबर है, और 1,
इनके बीच में आ रहा है तो ये क्या है, ये इवन नंबर है। ये एक मैथमेटिक्स के एक डेफिनेशन से ये बात प्रूफ होती है। बाकी भी काफी डेफिनेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक जोड़ी है किसकी, ऑड और इवन की। अब दोबारा से एक दफ़ा जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंटीजर्स मेरे पास तमाम वो नंबर्स होते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, डेसिमल इशारिया की फॉर्म में वो ना हो, तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स इंटीजर्स जो कि 2 पे तकसीम ना हो सके, उसको हम ऑड नंबर। इवन नंबर वो तमाम इंटीजर्स जो कि 2 पे तकसीम हो सकते हैं, उनको इवन नंबर्स कहते हैं। 0 क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। तो एक तीसरी जोड़ी देखते हैं। जो तीसरी जोड़ी है वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और अक्सर बच्चों को इसको समझने में बहुत मुश्किल आती है, प्राइम नंबर्स को समझने में। मैं चाह रहा था कि प्राइम नंबर्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन इस टाइप्स ऑफ नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इधर ही समझा देता हूं। प्राइम नंबर्स याद रखिएगा कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से। तो 2 से पहले पहले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पीछे को प्राइम नंबर्स नहीं जा सकते। प्राइम नंबर्स हमेशा स्टार्ट होंगे कहाँ से, 2 से। ठीक है, 2 से। अब प्राइम नंबर्स को समझते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। मैं इसके डिटेल में जाने से पहले छोटे से कॉन्सेप्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं लेता हूँ 3। तो 3 किन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, ज़रब करूं, तो उससे 3 आता है। जैसे 1 ज़रब 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे 3 आए। कोई और ऐसे नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 के साथ मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करूं कि जिससे 3 आए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब 3 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स एक 1 बन रहा है और एक 3 बन रहा है। तो हर वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स हो। कितने, 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते। वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक होता है 1, एक होता है इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे इस केस में 3 के केस में आप देखें तो एक इसका फैक्टर 1 है और एक 3 इटसेल्फ है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और नंबर लेता हूं 4। तो 4 मैं किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन सकता है। एक तो यह है कि 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 4 से। ठीक हो गया। एक यह है कि मैं अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 4 आंसर आएगा। तो 4 के केस में देखें फैक्टर्स कितने बन रहा है, एक 1, एक 2 और एक 4। तो फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए, मतलब 1 भी फैक्टर है 4 का, 2 भी फैक्टर है और 4 खुद भी है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये अब प्राइम नंबर नहीं है। जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, एक और मिसाल समझते हैं, 17। अब 17 को किन दो नंबर से मल्टीप्लाई करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से 17 को मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, और कोई भी तरीका मेरे पास नहीं है कि जिन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं उससे मेरे पास 17 आए। तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 18। 18 देखें, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18, इससे भी 18 आंसर आता है। अगर 2 से करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9, इससे भी 18 आता है। अगर मैं 3 से करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इस तरह। और फॉर एग्जांपल 6 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, 9 आ चुका है, 18। तो देखें 18 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1 2 3
6, 9, 18। तो 6 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर्स, अगर मुझसे पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, तो देखें, 0 है प्राइम नंबर, नहीं है, ठीक है। 1 है प्राइम नंबर, नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं बन रहे, इटसेल्फ भी 1 है और 1 भी 1 है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये बात याद रखनी। तो ये दो तो नहीं है, तो प्राइम नंबर्स मेरे स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से। अब याद रखिएगा, 2 जो है ये द ओनली इवन प्राइम नंबर है। क्या है? द ओनली, अब मैंने पीछे आपको इवन नंबर्स पढ़ाए थे, द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये एमसीक्यूज में अक्सर ये बात पूछी जाती है। 2 के अलावा आगे कोई भी आप इवन नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 4 ले लेता हूं, मैं 6 ले लेता हूं, मैं 8 ले लेता हूं, मैं 10 ले लेता हूं, 12, जो भी आप इवन नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर्स मेरे स्टार्ट कहां से होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है। तो अगेन अपने क्वेश्चन पे आता हूं कि द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो पहला तो है 2, ठीक है। दूसरा 3, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनता। तीसरा 4, नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? मैंने आपको बताया था कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकता है। तो देखिए कितने फैक्टर्स आ गए, 1, 2 और 4, ठीक है। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो तीसरा प्राइम नंबर क्या है मेरे पास, वो है 5, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 के अलावा और कोई सीक्वेंस नहीं है। चौथा प्राइम नंबर क्या है, 6, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 7, ठीक है। उसके बाद 9, नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 9 भी है और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी है, ठीक है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो क्या है, 11, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 11 के अलावा और कोई मतलब सीक्वेंस नहीं बन सकता, कोई दो नंबर्स नहीं है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे 11 आए। उम्मीद है कि प्राइम नंबर्स की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स वो तमाम इंटीजर्स, ठीक है, जो कि प्राइम नहीं है, प्राइम के अलावा। अब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2, ठीक है। मैं 2 से आगे पूरी सीक्वेंस लिखता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये प्राइम नंबर्स नहीं लिख रहा, ये 2 से आगे सिर्फ सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें देखें 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, पी पी। 4 क्या है, जो नंबर प्राइम नहीं है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। 5 क्या है, अगेन प्राइम नंबर है। 6 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, क्यों? क्योंकि 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 भी हो सकता है, ऐसे ही ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। याद रखिएगा 0 और 1 जो हैं, या जो पीछे नेगेटिव नंबर्स हैं, वो न प्राइम नंबर है, न प्राइम है, न कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो 7 क्या है, ये प्राइम नंबर। 8 क्या है, कंपोजिट नंबर। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर। 10 क्या है, कंपोजिट नंबर। 11 प्राइम नंबर। 12 कंपोजिट नंबर। 13 प्राइम नंबर। 14 कंपोजिट नंबर। तो अगर मेरे से पूछ लिया जाए एग्जाम में कि द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो पहला कंपोजिट नंबर हमारे पास है 4, ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है।
ऐसे ही फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 2। ठीक है, फर्स्ट प्राइम और ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कौन कौन से हमने पेयर्स किए, नेचुरल और होल नंबर्स, ये एक पेयर किया हमने, फिर हमने ऑड और इवन किया, फिर उसके बाद हमने किए प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। इस वीडियो की लेंथ शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये एक ही दफ़ा आप सीख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम करते हैं कुछ MCQs करते हैं, जो कि कुछ पेपर्स में भी आ चुके हैं, और वैसे अपना कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि हमें कितनी समझ आई है। ठीक है, अब MCQs में अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो है द नंबर्स 0, 2, 4, 6, -2, -4 आर कॉल्ड। इनको कौन से नंबर्स कहते हैं? आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना है और अपना करेक्ट ऑप्शन जो आपको लग रहा है वो आप टिक करें। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है, देखें ऑड नंबर्स की पहचान क्या है कि वो 2 से तकसीम नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, ये होल नंबर्स। अब लड़के अक्सर गलती कहाँ कर जाते हैं, इन्होंने जीरो देख लिया, आगे सीक्वेंस नहीं देख रहे हैं, तो बस जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो फौरन से होल नंबर्स पे टिक कर लेंगे। ठीक है, होल नंबर्स में 1 भी आता है, 3 भी आता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इस केस में ये देखें, फोर्थ ऑप्शन है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स देखें, 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स भी नहीं हो सकते। तो ये क्या है, इवन नंबर्स है। मैंने आपको बताया था कि जीरो भी इवन नंबर है, और नेगेटिव में भी जो नंबर 2 से तकसीम हो सकते हैं, जैसे -4 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा मेरे पास -2। ठीक है, तो कंप्लीट एक नंबर आ रहा है, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन इस केस में क्या है, इवन नंबर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज। पहले 3 प्राइम नंबर्स का सम कहते हैं एडिशन को। ठीक है, एडिशन, जमा। तो पहले 3 प्राइम नंबर्स, तो पहले तो हम निकालते हैं कि हमारे पहले 3 प्राइम नंबर्स है कौन कौन से। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 से स्टार्ट होते हैं, और ये अकेला इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी आगे जो इवन नंबर है वो प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 पहला आ गया, जमा करते हैं इसमें, क्योंकि सम मांगा हुआ है इसने, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। दूसरा प्राइम नंबर क्या है मेरे पास, 3। ठीक है, तीसरा प्राइम नंबर मेरे पास क्या है, 4 नहीं, 4 नहीं है, तीसरा प्राइम नंबर 5 है। इन तीनों को जमा करें तो जवाब क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 6 या 10 या 9 या 8? तो 10 करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा सवाल देखते हैं। आपने पहले अपना जो जो है जवाब है वो आपने अपना आंसर टिक कर लेना है, उसके बाद मेरे आंसर को आपने देखना है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, बहुत दफा बता चुका हूं, देखें जीरो नहीं है, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 2 जो है, 2 ये अकेला ओनली इवन प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर शुरू भी कहां से होते हैं, 2 से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन नंबर्स। जो एक हमें सेट्स दिए गए हैं, इसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं। देखें, पहले वाले में देखें तो 4, 6 और 8 तो है इवन नंबर्स, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। दूसरे सेट में देखें 0 बिल्कुल इवन नंबर है, -2 इवन नंबर है, +2 इवन है, 4 इवन नंबर है। इस केस में देखें 4, 8, 16 तो है इवन नंबर, लेकिन 1 नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। पहले 4 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते जाएं, 7, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जैसे सम जमा करने को कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं
मल्टीप्लाई करने को, ज़रब जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले चार नंबर नेचुरल नंबर्स आपने निकालने हैं। पहला 1 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नेचुरल नंबर 2, तीसरा नेचुरल नंबर 3, चौथा नेचुरल नंबर 4। इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 24। 20 नहीं है, 12 नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल, ये कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स। होल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे चलते जाएं आगे। तो ये होल नंबर से कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 होल नंबर जो हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर। तो फर्स्ट नंबर है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे चूंकि 0 आ रहा है, 0 से आगे जितने भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, 0। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स अगेन मैं बता रहा हूँ 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 9 और दूसरा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखें कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 1, 3 और 9, 3 फैक्टर्स। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं देखूं 15 को, तो 15 का कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कितने फैक्टर्स हैं? 1, 3, 5, 15। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से? प्राइम नंबर क्या है? 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। अब इंटीजर मैंने आपको बताया था कि 0 से आगे भी पॉजिटिव नंबर्स भी और पीछे नेगेटिव नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। शर्त ये है कि ये डेसिमल फॉर्म में ना हो, जैसे 3.5 है, ठीक है। तो इनमें से कौन से इंटीजर्स हैं? 4.5 इंटीजर नहीं है। 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये इसका आंसर आता है 5। तो ये बिल्कुल इंटीजर है। इसी तरह -3 भी इंटीजर है। तो बोथ बी एंड सी। अब कुछ लड़के मिस्टेक कर जाएंगे कि ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये तो इंटीजर नहीं है। आपने देखना है कि जो फ्रैक्शन गिवन है क्या वो फ्रैक्शन कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, उसका एक कंप्लीट आंसर आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। अगर कंप्लीट आंसर आ रहा है तो वो इंटीजर है। तो इस केस में ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी एंड सी। ब्लाइंडली -3 को टिक नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल नंबर्स। इनमें से नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? तो 1, 2, 3, आपने पूरी की पूरी सीक्वेंस को देखना है, पूरी की पूरी सीरीज को देखना है। ये नहीं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3 तो इसको ब्लाइंडली आप टिक कर दें। देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, पॉजिटिव 1 से, 1, 2, 3 आगे। इसमें नेगेटिव नंबर्स या 0 नहीं हो सकता। इस केस में देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 ये होल नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नहीं है। तो 3, 7 और 19, तो ऑप्शन बी क्या है? ये करेक्ट है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। आप वीडियो को स्टॉप करें और खुद से पहले आंसर निकालने की कोशिश करें। तो ऑप्शन ए में अगर देखें ये 10 और 20 के बीच में पूछ रहे हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है। इस तरह 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है,
तो 17 प्राइम नंबर है। उसके बाद 18 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 19 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखें 11, 13, 15, 17, 19, तो यहाँ पे चूंकि 15 आ रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये देखें 11, 13, 17, 19, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 11, 13, 19 ये भी करेक्ट है, लेकिन 17 मिसिंग है बीच में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर्स। ये वीडियो को स्टॉप करें और खुद से देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम और कंपोजिट नंबर जो हैं ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 से आगे की कहानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से आगे जितने नंबर्स हैं उनमें से या वो प्राइम नंबर्स होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। तो 1 और 0 नहीं हो सकते। तो देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो पहला कंपोजिट नंबर मेरे पास कौन सा है? वो है 4। ठीक है, 4। पूछ क्या रहा है हमसे? सम, इनका जमा क्या होगा पहले 3 कंपोजिट नंबर्स का। तो पहला कंपोजिट नंबर 4 है, 5 क्या है मेरे पास? प्राइम नंबर है, 6 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, तो ये 6 दूसरा नंबर आ गया। 7 अगेन प्राइम नंबर है, तो 8 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो तीसरा कंपोजिट नंबर मेरे पास क्या है? 8। ठीक है, तो 4 प्लस 6 प्लस 8, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीजर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो देखिए इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी इसमें आ सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इनमें सिर्फ एक कंडीशन है कि ये डेसिमल की फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो ये कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद है कि जो आज हमने नंबर्स पढ़े इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी सोर्स रखें अपने पास जहां से आप मज़ीद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अक्सर इसमें नंबर कट जाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे प्ले लिस्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश के हवाले से भी कुछ मटेरियल मिलेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जनरल नॉलेज के हवाले से भी मटेरियल अपलोड करूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।